एक दुर्वा, क्या बोलते हो उधर महाराष्ट्र में? धूप की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना। तो हम चांगला बोले ना, हम ठीक बोले ना। तो दुर्वा, एक दुर्वा, 3 स्थान फिर समझेंगे। जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान। और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का। इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग करूं, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे मेरे बेटे को प्रबल बनाना। ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी में तुम नहीं कर सकते? नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक अश्वपति राजा ने मां जगत जननी से वर मांगा। तब तक उस समय पर मां जगत जननी बैठी हुई थी। सावित्री उनसे मिलने के लिए, सावित्री, मेरा एक निवेदन सभी शिव भक्तों से है, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है। जो अंदर बैठे हैं वो छांव में बैठे हैं, पर जितने अंदर बैठे हो ना, इससे 10 गुने हाईवे रोड पर और पूरे ग्राउंड में बैठे हैं, इससे 10 गुना। मेरा निवेदन है, जो मेरी बहनें, जो मेरे बेटा बेटियां, जीजा जीजियां अंदर पानी की बोतल बांट रहे हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में सवेरे से छाता ले लेकर बैठे हैं पानी की बोतल, उनको दीजिए। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। कोई कह रहा था गुरुजी ग्राउंड बहुत बड़ा है, पर आज वो ग्राउंड को भी लग रहा होगा कि मैं छोटा पड़ गया, आज उसको भी लग रहा होगा। लाखों की संख्या में आए, हाईवे रोड पर भी आप लोग बैठे हुए हो, इतनी भीड़, इतना संख्या में पहुंचे हो। मेरा निवेदन है, और जिन जिन मेरी बहनों के पास में चादर हो, जो पीछे की ओर बैठे हो, अपनी चादरों से अपनी छांव कर कर आप लोग अवश्य बैठे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत है, बहुत। और मुझे उम्मीद है मेरे इस पवित्र प्रांगण के अंदर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं उनके पास में तो पानी की बोतल होगी, मुझे मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि मुझे मेरी जीजी और मेरे जीजा पे पूरा भरोसा है कि वो पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं। आप लोगों को पानी तो नहीं चाहिए? जम के तो बोलो, नहीं चाहिए ना? शिव तत्व लीजिए, शंकर की कथा, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अश्वपति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांगना चाहा, तब किया, साधना करी, मेरे घर औलाद नहीं है, मेरे घर संतान नहीं। मां अंबा जगदम्बा ने सावित्री को भेज दिया। मां भवानी दुर्गा ने सावित्री को भेजा, जाओ सावित्री, आज तुम जाओ और जाओ पता करो कि राजा अश्वपति को क्या चाहिए। क्या? जब कोई कामना
कर कर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो। जब किसी कामना के साथ आप भगवान शंकर की आराधना में डूबते हो, उस समय पर केवल शिव ही नहीं 33 कोटि देवता भी आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। 33 कोटि। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सरलाबाई साहेब राव सिरसाट, गुरुजी मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे गांव का नाम शिरडाणे तालुका धूलिया से। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री सुंदर श्री कमलाकर रामदास पेंडारकर उर्फ बाबा पेंडारकर, पिप्पलनेर। मोबाइल नंबर ये है। पत्नी का नाम सो संगीता कमलाकर पेंडारकर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो मोबाइल नंबर आपका जो लिखा है, बैठे हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकते हैं। पेट की जांच की, डॉक्टरों का कहा कि पेट में चर्बी की गांठ है, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने जांचें प्रारंभ करी तो मालूम पड़ा कि गांठ कैंसर की है। जो गांठ हुई वो कैंसर की है। तब से पूरे परिवार सोच में पड़ गया था, चिंतित हो गए। लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करना आरंभ किया। उसने कह दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं, मुझे विश्वास है मेरा शंकर मेरा कैंसर ठीक करेगा। धर्मपत्नी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर जाकर रुद्राक्ष, तीर्थ और बिलपत्र को लेकर वही प्रसाद के रूप में पेशेंट को देना शुरू किया। आश्चर्य की बात, भगवान शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई। कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई। इस आपाधापी के क्षण में मेरी बेटी मयूरी और नासिक में रहने वाले मेरे प्रिय समधी जी, उन्हीं ने मुझे पशुपति व्रत और भगवान शंकर की भक्ति के बारे में बताया। तब से मैं शिव भक्ति से जुड़ी हूँ, यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ। ये शिव तत्व है। अगर कहीं बैठे हो तो आए, एक बेलपत्र लेकर अवश्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में। बेटे की सरकारी नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू,
बोले ओमकार। कैंसर की रिपोर्ट नीलाई, जो कैंसर हो गया था बाबा की कृपा से रिपोर्ट पूर्ण तरह से नीलाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का बहुत बहुत। शिव तत्व, शिव ओघड़ी है। अश्वपति ने, मध्य देश के राजा अश्वपति ने मांगा कि हे मां, मेरे घर में बच्चा नहीं, संतान नहीं। आज आई है सावित्री मां। मां जगत जननी ने भेजा है, अश्वपति मैं सावित्री हूं, मुझे जगत जननी जगदम्बा ने भेजा। मां मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में सारी मां एक ही है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में जितनी मां है, जितनी माताएं, सब एक है। मां मुझे संतान चाहिए। सावित्री माता ने कहा कि राजा अश्वपति, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं है, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं। मां क्या मैं बिन औलाद के रहूंगा? सावित्री माता ने कहा कि बिन औलाद के तो नहीं, पर मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी। एक बेटी का जन्म। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने अंदर एक बात उतार कर रखना, अपने भीतर ये बात को उतार लेना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य को 100 गुना कर लीजिए तो समझना कि तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म, बेटी ने जन्म। बेटी जन्म लेगी। और सुनो अश्वपति, वो बेटी साधारण नहीं होगी। मैं सावित्री खुद तेरे घर में एक बेटी के अंश के रूप में जन्म लूं। मेरे आशीर्वाद से बेटी हो रही है तो वो बेटी साधारण नहीं होगी, वो बेटी सहज नहीं होगी। उसका भी तेज पुंज, उसकी भी आकर्षणता, उसकी भी सुंदरता, उसकी भी तन्मयता, उसकी भी सुंदरता, उसका तेज, उसका भाव मेरे जैसा ही रहेगा। और सुन अश्वपति, उसका नाम तो मेरे ही नाम पर सावित्री हो, मेरे ही नाम। अश्वपति के घर में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में एक बेटी ने जन्म दिया। भगवान भोलेनाथ, एक बेटी ने जन्म लिया। 9 महीना पूर्ण हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। विवाह की चिंता व्यापन हुई। किससे करा गया? पूरे नगर में, राजघरानों में सूचना हो गई कि राजा के घर में, जो अश्वपति के घर में लड़की हुई है, वो कोई देवी है। विवाह के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। राजा अपनी लड़की को लेकर वन में चला गया कि कोई अच्छा वर मिले।
उसके साथ बेटी का विवाह कर दो, कोई अच्छा वर। ढूंढते ढूंढते जंगल में बेटी से कह दिया कि अब तू जा, तुझे जो श्रेष्ठ वर लगता हो अपने धर्म के अनुकूल वो वर ढूंढ। बेटी गई। थोड़ी देर बाद अश्वपति बैठे ही थे कि सामने से देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी बात कर रहे थे, इतनी देर में सावित्री का आगमन हुआ। अश्वपति नारद जी बोले, ये लड़की कौन है, ये कन्या कौन है? कहा, ये मेरी बेटी सावित्री है। अच्छा, बड़ी सुंदर है, बड़ा तेज है, इसका विवाह क्यों नहीं करते? अरे महाराज, विवाह के लिए तो हम आए हैं, मैंने मेरी बेटी से कहा था कोई उत्तम वर देख ले। आज मेरी बेटी उत्तम वर देख कर आई, उसके चेहरे की रौनक बता रही है। सावित्री देवर्षि नारद को प्रणाम करती हैं। नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्या तुमने वर ढूंढ लिया? हाँ, मैंने वर ढूंढ लिया। ध्रुमसेन राजा, जो जंगलों का राजा है, वन में रहने वाला एक राजा, जिसके राज्य को दुनिया के लोगों ने छुड़ा लिया, आक्रमण कर कर वो वन में रहता है। उसके नेत्रों को भी किसी ने छुड़ा लिया। उसका एक बेटा है जिसका नाम सत्यवान है। सत्यवान। शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में। शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती।